देखिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आना, बलिदान होना, कुर्बान होना और फिर तीसरे दिन जी उठना, ये सब मनुष्य के उद्धार से, उसके प्राणों के उद्धार से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि इंसान को केवल यही पता है कि इस धरती पर जन्म लेना है और फिर मर जाना है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि इंसान जब जन्म लेता है तो वो यदि वो उद्धारकर्ता के समीप आ जाता है, यदि वो सर्वशक्तिमान के समीप आ जाता है और यीशु को अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे देता है, तो वो इंसान कभी मरता ही नहीं है, कभी मरता ही नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय वचन 51, जब हम इस आयत को पढ़ते तो हम चौंक जाते हैं कि हमारे लिए मरने का इंतज़ाम नहीं है। मतलब हम लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, मृत्यु को नहीं देखेगा, वो जीवन को देखेगा। यदि आप यीशु के संग हैं तो हम मृत्यु को देखने वाले नहीं हैं, हम जीवन को देखने वाले हैं। याद रहे कि हम जब इस आत्मिकता की भाषा को सुनते हैं, यह एक आत्मिकता के क्षेत्र की जब भाषा हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही खासा इंतज़ाम प्रभु करता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि ये हमारा क्षेत्र शारीरिक नहीं, आत्मिक है। हम जिस क्षेत्र में हैं, प्रभु ने अपने अनुग्रह से जिस क्षेत्र में हमें बुला लिया है, वहाँ की जो भाषा है वो आत्मिक है, आत्मिक भाषा है। सदूकी कह रहे थे यीशु के ज़माने में कि क्या भैया जो विवाहित लोग हैं, क्या वो मरने के बाद भी उस विवाह के वेशभूषा में रहेंगे, विवाह की परंपरा में रहेंगे? प्रभु कह रहा है होता है कि तुमने ना तो मेरी सामर्थ्य को जाना है, ना तो पवित्र शास्त्र को तुमने जाना ही नहीं है, और इस कारण तुम बहुत बड़ी भूल में पड़े हो। क्योंकि मरने के बाद जब इंसान का पुनरुत्थान होगा, जब यीशु मसीह सबको जिंदा करेंगे, उस समय कोई भी विवाह में ना दिए जाएंगे, परंतु लिखा है कि स्वर्ग में वे दूतों के समान होंगे। और आज का जो विषय पर अगर हम चर्चा करेंगे तो यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, प्रभु यीशु मसीह वहां आता है जहां उसको कुर्बान होना है, जहां उसको बलिदान होना है। और केवल यरूशलेम के लिए ही नहीं, परंतु पूरे धरती के कौम के लिए जो है और जो आने वाले हैं, उन सभी मानव जाति के लिए वो कुर्बान होने जा रहा है। और उसकी तैयारी बगैर किए कोई कुर्बानी नहीं। बाइबल बताती है कि जब आप निर्गमन 12 अध्याय में जाइए तो वहाँ मेमना कुर्बान किया जाता है 3 पद में, और वहाँ मेमना की तैयारी होती है 1 सप्ताह पहले से ही। वहाँ एक भेड़ फाटक है, आज भी आप जाइएगा तो यरूशलेम में भेड़ फाटक है, और वहाँ पर सारी भेड़ें मैदान से इकट्ठी करके वहाँ इकट्ठी की जाती हैं, और उन्हें 1 सप्ताह उन्हें शुद्धिकरण किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, और फिर उन्हें फसह के दिन उन्हें बलिदान किया जाता है। प्रिय भाई बहनों, ऐसी ही कुछ सेम ऐसी ही होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह एक मेमना बनकर हमारे बीच में आया। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया, मनुष्य का पुत्र कहलाया, और वह एक मेमना कहलाया। और वो मेमना का उद्देश्य ही था कि मैं मानव जाति के लिए बलिदान हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। यही कारण है उसकी कुर्बानी से शैतान हारा, उसकी कुर्बानी से आपका शरीर आपसे हारा, आपका दूषित मन आपसे हारा, आपकी जिंदगी के चारों तरफ की गंदगियां आपसे हारी, और दुष्ट आत्मा की तमाम प्रवृत्ति आपसे हारी हैं, हमसे हारी हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी अद्भुत थी, उसकी कुर्बानी साधारण नहीं थी। अब याद रहे कि कुर्बानी भी करने के लिए मसीह को तैयार होना है, मेमने को तैयार होना है। वो कुर्बानी का जो मेमना है वो मैदान से 1 सप्ताह पहले ही, 7 दिन पहले ही यरूशलेम में लाया जाता है। उसे नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, तैयार किया जाता है कि 7वें दिन, यानी जिस दिन यीशु मसीह कुर्बान हुआ वह दिन, आज के 7वें दिन जब हम एक साथ होंगे, बलिदान से जी उठना, खुदावन की आत्मा में चलना, उसकी उपस्थिति का अनुकरण करना, हम जब उसके कामों को देख पाते हैं, जब उसकी बातों को जान पाते हैं, जब उसकी अलौकिकता को स्वीकार कर पाते हैं, यह एक कुर्बानी का और उसके बलिदान का एक हिस्सा है।
प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है। वो बचाना चाह रहा है उस यरूशलेम को जिसने उसने अपना लिया है, अपना निज करके, अपना निज प्रजा करके अपना लिया है, और वो उसे बचाना चाहता है। नहीं चाहता कि इस पर कोई शत्रु हमला करे और इस शहर को नष्ट कर दे, इसे बर्बाद कर दे, इनके लोगों को ख़त्म कर दे। प्रभु की इच्छा क्या है, आज हम थोड़ा से पढ़कर आपके लिए और आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 28 आयत से हम जल्दी से आपके लिए पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा है कि ये बातें कहकर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आगे बढ़ गया। और फिर 29 में लिखा है कि जब वह जैतून नामक पहाड़ के बैतफगे और वह बैतनिय्याह के पास पहुँचता है, और उसने अपने चेले में से 2 को यह कह के भेजता है कि जाओ, सामने के गांव में जाओ, और वहाँ पर तुम्हें एक गदही का बच्चा जो बंधा हुआ है, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। और फिर आगे हम पढ़ लेते हैं, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर उसने वैसा ही कहा और वैसा ही पाया। ओके, फिर पढ़ लेंगे, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? तब वहाँ पर उत्तर आया कि यह प्रभु के लिए एक प्रयोजन है, प्रभु के कार्य के लिए एक योजना है, प्रभु के लिए। तो फिर वहाँ पर उन लोग वो क्या करते हैं, तब वे सब यीशु के पास उसको लाए, उस गदही के बच्चे को, और लिखा है उस पर कपड़े रखे और यीशु उस पर सवार हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेंगे आगे। फिर वहाँ लिखा है कि जब वह जा रहा था तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। और फिर वहाँ पर लिखा हुआ है कि वह निकट आते हुए वे जैतून पहाड़ की ढलान पर जब पहुँचता है तो चेलों की सारी मंडली बड़े सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। और फिर आगे पढ़ लेंगे 38 में, और कहता है कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। उसके बाद 39 में लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को मना कर कि ये चिल्लाएं नहीं, वो उन्हें डांट। तब प्रभु कहता क्या है कि उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसने तुमसे कहता कि तुम चुप रहे और ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। वहाँ लिखा है कि उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी क्या होंगे, चिल्ला उठेंगे। याद रखना, परमेश्वर के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। और फिर वहाँ पर 41 में लिखा है कि जब वह निकट आया तो उस नगर को देखकर रोया, वह नगर जो उसके सामने था, जिसे वे यरूशलेम कहते हैं, और कहा कि क्या ही भला होता तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता। ओके, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, तेरी आंखों से वो चीज़ें छिप गई हैं। और फिर वहाँ पर लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, प्रभु कह रहे हैं, और तुझे तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को, लास्ट का पद बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, इस बात को जानिए कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है उसके पहले ही जैतून पहाड़ की ढलान पर उसके सारे चेले और जिन लोगों ने परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखा था, और वो बड़े ही आनंदित थे, और वो परमेश्वर की महिमा, होसाना होसाना, मतलब प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है, वह स्तुति गान धन्यवाद सारे लोग कर रहे थे। मार्ग में मखमल के कपड़े बिछा रहे थे और डालियाँ काट काट कर, खजूर की डालियाँ ले अपने हाथों में लेकर के प्रभु का वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वो यरूशलेम में प्रवेश करने पर था। प्रिय भाई बहनों, याद रखें, जो ये लोग कर रहे थे उनके लिए परमेश्वर उनको बचा लेता है। जो लोग खुदा का आदर करते हैं, जो लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देने का काम करते हैं, उसको अपने जीवन में रखते हैं और उसके भय के साथ जीवन जीते हैं, परमेश्वर का वचन उनकी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी से काम करता है। याद रहे कि वे लोग आदर दे रहे थे, हो सन्ना कह के पुकार रहे थे और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए उसका वेलकम कर रहे थे, उसका आदर सत्कार कर रहे थे। मार्ग में अपने
मार्ग में अपने अच्छे अच्छे से कपड़े को रास्ते में डाल रहे थे और वो उस पर एक गदही पे चढ़ता हुआ आ रहा था और उसका धन्यवाद कर रहे थे, तेजी से जय जयकार कर रहे थे। प्रिय भाई बहनों, ये वे थे जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा आश्चर्य कर्म देखा था और यीशु मसीह को ये लोग पहचान चुके थे, जान चुके थे। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो यीशु प्रभु सामने आता है, यरूशलेम के सामने आता है, वो रो देता है। उसका रोने का कारण था कि वो कह रहा है और लोग उसकी नहीं सुन रहे हैं। लोग कह रहा है, लोग उसकी नहीं सुन रहे हैं। लोग, वह उनके सामने है, लोग उसको पहचान नहीं रहे हैं। और यही आखिर में लिखा, क्योंकि तूने 44 पद में लिखा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। उसकी बातों को आपने अपने जीवन में ध्यान नहीं दिया, उसके कामों को देखकर भी आपने विश्वास न किया। लिखा है वह अवसर जो मिला, आपने उस अवसर को पहचाना ही नहीं। प्रिय भाई बहनों, जिस रीत से आज हमें अवसर मिला है, जिस रीत से आज हमें एक मौका मिला है कि हम एक चर्च में होते हैं, हमारे पास अगुवे हैं और हमें वचन सिखाया जाता है और हम परमेश्वर की महिमा को बड़ी ही आत्म सच्चाई से करते हैं, खुदावन के साथ करते हैं, तो हमें जो ये अवसर मिला है, यदि हम इस अवसर को ना पहचाने तो हमारी ज़िंदगी के लिए कोई सही चीज़ हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। प्रभु यीशु मसीह चाहते क्या है? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग उसको जान जाएं कि वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है, अधर्मों को माफ़ कर सकता है, चाहे जितना क्रूर श्राप हो वह तुम्हारे जीवन से तोड़ सकता है और आपको एक अच्छे जीवन का, एक वातावरण का हिस्सा बना सकता है और अपनी शांति तुझे दे सकता है, तुझे चंगाई दे सकता है, तुझे छुटकारा दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आपने उसे नहीं पहचाना। दुख ये है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के सामने ही आते हैं और वहाँ पर वो रो देते हैं। आंसू उनके निकल आते हैं कि हे यरूशलेम, तूने मुझे नहीं पहचाना। पहचान लेते तो क्या ही भला होता। नहीं पहचान रहे हो तो शत्रु तुझे घेर लेंगे। याद रहे, यदि हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं तो वाकई शत्रु हमें घेर लेते हैं। सच में शत्रु आपको घेर लेते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। यदि हम प्रभु की नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं पहचानते हैं, प्रभु को नहीं पहचानते हैं, तो शत्रु दमदमा बांध कर घेर लेते हैं। और वहाँ पर यही लिखा है, देख कर रोया और कहा, क्या ही भला होता तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने प्रभु को पहचाना ही नहीं, हमने प्रभु से प्यार ही नहीं किया, उसकी बातों को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। इसलिए वे दिन आएंगे जब शत्रु मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। यह वास्तविक है और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। यही तो हो रहा था जब आप प्रभु के साथ नहीं थे। यही तो मेरे साथ हो रहा था जब हम प्रभु के साथ नहीं थे। हमारा बैरी शैतान बड़ी ही आनंद के साथ, दुष्ट आत्माएं बड़ी ही शक्ति के साथ आपके जीवन पर, हर उन व्यक्तियों के जीवन पर जो सच्चाई से दूर है, हमला करती रहती हैं, उनके जीवन को तोड़ती रहती है, मोर्चा बांध करके, दमदमा बांध करके उन्हें घेरती रहती है। ये प्रभु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैरी चारों ओर से घेर लेंगे यदि तू मुझे नहीं पहचाना। हे यरूशलेम के लोग, यदि तूने मुझे नहीं जाना तो बैरी शत्रु तुझे मोर्चा बांध कर चारों ओर से दबाएंगे। आज यही होता है। प्रभु हमें बचाना चाहता है, वो पूरी तैयारी करके आ गया है। उसने कहा अपने चेलों से कि अब मैं यरूशलेम जाता हूं, शास्त्री और फरीसियों के द्वारा मेरा अपमान किया जाएगा और लोग हमें अपमानित करेंगे और हमें मार डालेंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वो फिर यरूशलेम में आता है। वह उन परिस्थितियों पे जय पाना चाहता है जो आज उन्हें दबाना चाहती हैं, उन्हें मोर्चा बांधकर उन्हें तोड़ना चाहती हैं। रोया किस लिए? क्योंकि वो आप उसे पहचान नहीं पा रहे। अगर वो लाजर के लिए रोता है तो लाजर को क्या करता है? जिंदा करता है। इच्छा आज भी वही है कि अगर वो यरूशलेम को देखकर रोया है तो यरूशलेम के लोगों को, अपने लोगों को वो जिंदा करना चाहता है, वो बचाना चाहता है, वो छुड़ाना चाहता है, वो उनके जीवन को फिर से आनंदित करना चाहता है। लेकिन हमें एक काम करना है,
उसे पहचानने की ज़रूरत है। जब तक हम उसे नहीं पहचानते, दुष्ट आपके चारों तरफ अकड़ता है। दुष्ट आपके चारों तरफ मोर्चा बांधकर आपको दबाने का, आपको हराने का, आपको कंगाल और गरीब और बुरी दुर्दशा में ले जाने का प्रयास करता है। प्रिय भाई बहनों, उसकी तैयारी है कि आज मैं बलिदान हो जाऊंगा, मैं बलिदान होने के लिए ही आया हूं, लेकिन तू मुझे जान ले, तू मुझ पर विश्वास कर ले कि मैं ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 5 में बाइबल कहती है कि जितनों ने, वहां लिखा है कि जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह इस संसार पर जय पाएंगे। याद रहे, संसार पर जय पाने वाला वही है जिसको ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब आपके अंदर ये विश्वास आता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और मैं उसे जान रहा हूं, मैं उसे समझ रहा हूं, मैं उसके निकट जी रहा हूं, तो याद रहे कोई भी शत्रु, शैतान की ताकत, इस संसार की विपरीत हवाएं आपके कामों को रोक नहीं सकती। आपको पता होना चाहिए कि जब यीशु मसीह और उसके चेले यात्रा कर रहे थे, एक बगल नाव पर प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे और लिखा है कि वहाँ पर तेज आंधी आई, बहुत तेज आंधी तूफान आया, नाव पलटने की थी और उस गहरे झील का पानी नाव में भर रहा था। वहाँ सब डर का माहौल था, लेकिन वहाँ प्रभु आराम से सो रहे हैं। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, प्रभु को सब कुछ पता है कि मेरे चेले चिल्ला रहे हैं, डर गए हैं और ये इस तरीके से अव्यवस्था फैल गई, लेकिन प्रभु एक किनारे, एक बगल सोए हुए थे। उन्हें मालूम है, वो देखना चाहते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। वो चिल्लाने लगे, प्रभु हम नाश हो जाएंगे, कृपया उठिए, कृपया उठिए, आप सो रहे हैं। प्रभु उठता है और आंधी तूफान को शांत कर देता है। प्रिय भाई बहनों, आप जब ऐसी ही ज़िंदगी जीते रहते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का स्थान नहीं होता, जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का कोई अनुग्रह, उस अनुग्रह को आप समझ नहीं पाते हैं, उसके प्यार को आप समझ नहीं पाते हैं, उसकी दया को आप समझ नहीं पाते और आप अपनी देह को प्रबल करते हैं, आप अपने शरीर को ऊंचा उठाते हैं, आप अपनी बुरी मानसिकता को ऊंचा करते हैं और आप बहुत दिनों तक का भविष्य सोच करके आप अपने आप को प्रभु से अलग कर लेते हैं। बहुत दिनों का भविष्य सोच करके आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से हटा लेते हैं। यीशु तो आपके लिए कुर्बान हुआ ना, आपने इस बात को पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो कुर्बान इसलिए हुआ कि आप हर बुरी परिस्थिति के ऊपर आप जय पाएं। इसलिए बाइबल कहता है कि धीरज से फल लाना है हमें। यीशु मसीह हमारे लिए जय पा चुका है, जय, उसने हर बुरी परिस्थिति के ऊपर जय ले लिया है, कंट्रोल ले लिया है अपना। पर हमें केवल हाँ कहना है उस परिस्थिति को लेकर, हमें उस प्रभु को लेकर के, उसके वचन को लेकर के हमें हाँ कहते रहना है। वो नकारात्मक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी, वो संसार की फालतू चीज़ें आपका नुकसान नहीं कर सकेंगी। उसने कहा सीधा सीधा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आप पहचानने में गलती करते हैं, आप पहचान नहीं पाते। आप उसके साथ रहते हो तो याद रहे परमेश्वर ने सबको फ्रीडम दी है, सबको आज़ादी दी है कि इंसान अपनी मर्ज़ी पे चले और अपने जैसा जो भी उसके मन में आए करे। लेकिन याद रहे कि यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं, पिता के साथ नहीं, तो आप अपनी मर्ज़ी का गलत फ़ायदा उठाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीज़न लेंगे, आप अपने जीवन में गलत क्षेत्रों का हिस्सा बनाएंगे और आप उस अथाह सागर में, जिसे पाप का सागर कहा जाता है, गुनाह का सागर कहा जाता है, आप डूब जाते हैं। पौलुस कहता है बहुत सारे लोग विश्वास से बहक गए, उनके जीवन रूपी नैया डूब गई, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों के साथ प्रभु यीशु मसीह को रहते हुए भी नहीं पहचाना, उसका वेलकम नहीं किया, उसका आदर नहीं किया, उसका सत्कार नहीं किया। उसे कहा क्या परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेंगे? उसने कहा क्या परमेश्वर मेरे लिए न्याय करेंगे? मैं जानता हूं कि प्रभु अभी प्रकट नहीं होने वाला और हम तमाम अधर्मों का हिस्सा बना लेते हैं, तमाम बुरी चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करेगा और हम अपने मन को लापरवाही की परिस्थिति में दे देते हैं और अपने जीवन की आदतों को बुरे हाथों में सौंप देते हैं और हम कहते हैं कि हाँ बस हो गया, अब मैं तो संसार की वो हर चीज़ें करना चाहता हूँ जो मेरी इच्छा कहेगी, जो मेरी मर्जी कहेगी। काफ़ी समय पहले मैंने एक लेख लिखा था, उसमें आत्मा का लेख,
कि संसार जितना दिखता सुंदर है उतना ही वो खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह तो बलिदान होने के लिए वो तो सामने खड़े हैं, लेकिन वो रो इसलिए रहे, उनके आंसू इसलिए गिरे, वो परमेश्वर हैं, वो हम आपसे कितना प्यार करते हैं। यीशु कहता है, यीशु से प्यार करने के पहले पिता ने हमसे कितना प्यार किया, और पिता अपने पूरे प्यार को यीशु के जरिए हमारे लिए प्रकट करना चाहता है। हम उस पिता के प्यार को यीशु के द्वारा ही, यीशु के अंदर ही देख पाते हैं। अगर हम यीशु के प्रेम को देख रहे हैं तो वह पिता का ही प्यार है, पिता की ही परिपूर्णता है, पिता की ही समृद्धि है, पिता की ही संपन्नता है। वो अपना संदेश कैसे दे रहा है, वो रोया, इसका मतलब पिता रोया। क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। वो आपके लिए कुर्बान होने जा रहा है। उसने आपके लिए अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जिंदा किया और बहुत सारे अद्भुत काम किए। तब भी हम उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं और कहते हैं कि बस हो गया, और बस हो गया। संसार दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है, मैं कहते हुए आ रहा हूं, और वो चीज की घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही हैं। आप, बाइबल बताती है अंतिम दिनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसे आप सोचकर डर जाएंगे। मतलब ये भी हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन आप यीशु के यदि साथ हैं, वो आपकी सुरक्षा करेंगे, वो हर भागों को आपके जीवन के लिए नियंत्रित करेंगे और आपके लिए अनुग्रह भरा रास्ता तैयार रखेंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।